अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सदियों पुरानी बात है कि यमन में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत ही नेक दिल और एक शरीफ इंसान था। उसकी रया उससे बहुत ज़्यादा खुश थी। लोगों पर कोई टैक्स नहीं था, लोग अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उसके दरबार में कुछ दरबारी और मशीर ऐसे थे जो बादशाह को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाते रहते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा अदब वज़ीर होते थे और बादशाह ने उनके कहने पर कई वज़ीरों को मार दिया था। इसलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते थे। बादशाह ने एक नया वज़ीर रखा, लेकिन वो वज़ीर बड़ा ही चालाक और एक ईमानदार इंसान था। वो जल्द ही समझ गया कि यहाँ पर एक हासदों का टोला है जो उसको जीने नहीं देगा। इसलिए उस वज़ीर ने उनको अहमियत देना छोड़ दी। अहमियत न देने की वजह से वो मशीर इसके भी दुश्मन बन गए और हमेशा इस ताक में रहते कि इसको किस तरह नुकसान पहुँचाया जाए। एक दिन उन मशीरों के जहन में एक ख्याल आया और उन्होंने बादशाह के कान में कुछ कहा और बादशाह ने वज़ीर को बुलाया और कहा कि ये बकरी ले जाओ और इसकी 1 महीना परवरिश करो। 1 महीने बाद इसका वजन इतना ही होना चाहिए, लेकिन खुराक हम इसको अपनी तरफ से देंगे। वजीर बड़ा परेशान हुआ कि अच्छी खुराक खाने के बावजूद इसका वजन कैसे कम किया जाए, इसका वजन कैसे बराबर रखा जाए। लेकिन वो घर लेकर चला गया। घर गया, बड़ी सोच विचार के बाद उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने उस तरकीब पर अमल किया और 1 महीना उस बकरे को अपने पास रखा। महीने बाद जो बकरा बादशाह के पास लेकर आया तो उसका वजन किया गया तो तकरीबन उसका वजन उतना ही था। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उससे पूछा कि तुमने ऐसी कौन सी तरकीब की है जिसकी वजह से इसका वजन नहीं बढ़ा। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं इसको अच्छी खुराक देने के बावजूद इसको शेर के सामने बांध देता था। शेर के डर की वजह से इसका खून खुश्क हो जाता था, जिसकी वजह से इसका वजन नहीं बढ़ा, लेकिन अच्छी खुराक होने की वजह से ये कमज़ोर भी नहीं हुआ। बादशाह को यह तरकीब बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो बड़ा खुश हुआ। उसने वजीर को बहुत सारे इनामात दिए और उन मशीरों को डांट पिलाई, जिसकी वजह से वो मशीर इसके और भी ज़्यादा दुश्मन बन गए और बदला लेने की ताक में थे। लेकिन उनको मौका बहुत जल्दी मिल गया। बदकिस्मती से कुछ ही अरसे बाद वहाँ पर सैलाब आ गया, जिसकी वजह से फसलें और लोगों के घर तबाह हो गए। बादशाह ने उनकी दाद रसी के लिए कहा। बादशाह ने उनको रकम और कर्जा देने का हुक्म दिया। वजीर उनको जब रकम देता तो उनके कान में कुछ कहता। मशीरों को यह समझ नहीं आ रही थी कि वजीर इनके कानों में क्या कहता है, तो उन्होंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया। सादा लोग इंसान जो थे उन्होंने बता दिया कि वजीर हमसे ये कहता है। वजीर असल में उनसे ये कहता था कि ये कर्जा तुमसे बादशाह के मरने के बाद लिया जाएगा। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने फौरन जाके बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, वजीर तो आपके बारे में ऐसी बातें कर रहा है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने वजीर को बुलाया और कहा कि तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो, तुम इनसे कर्जा मेरे मरने के बाद लोगे। तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये अभी इस हाल में नहीं है कि ये कर्जा दे सके, और मैं इसलिए इनको ये कह रहा हूँ ताकि ये आपकी लंबी उम्र की दुआ करें, क्योंकि अगर बादशाह मर गया तो हमें कर्ज देना पड़ेगा। बादशाह ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने वजीर को बहुत सारे इनामात से नवाजा और उन सारे मशीरों को अपने दरबार से निकाल दिया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, देखा आपने, हसद बहुत बुरी चीज़ है। हसद एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इंसान को जला देती है, और ये बात सच है कि हसद अपनी ही आग में जलकर राख हो जाता है। अगर वो हसद न करते तो बादशाह के दरबार में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक हमें भी हसद करने से और हासदों के शर से बचाए। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल इस्लाम के नूर को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी ये वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा पेज फॉलो लाजमी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।